हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर, चाहे आप प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक का भर्ती है। देखिए, बीपीएससी की तरफ से जो आपका एक अपडेट है जिसमें आप लोग बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उस डॉक्यूमेंट्स पे इस टाइम पे बीपीएससी का जो आपका वाटर मार्क मतलब जिसे आप मोहर या फिर लोगो कर रहे हैं वो जो है आपका दिखाई देगा। उसके साथ यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी जो है आपका होगा। तो इसका यहाँ पर क्या मतलब है इसको लेकर बात करेंगे। बाकी बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल जो है आपका इस मैटर को लेकर आपका नोटिस जारी किया गया है, तो नोटिस को लेकर देखेंगे ताकि आपको आसानी से जो है वो समझ में आ जाए। बाकी बहुत सारे खास तौर पे बीपीएससी प्राइमरी टीचर के जो अभ्यर्थी हैं, आप लोग का यहाँ पर डाउट या फिर कंफ्यूजन है कि क्या यहाँ पर प्राइमरी टीचर का अब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्या आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है आपका वेरीफाइड हो गया, तो इसको लेकर बात करेंगे। बाकी इस मैटर को लेकर आपका ज्वाइनिंग जो है उससे यहाँ पर क्या जो है आपका संबंध है, इसको लेकर भी जो है हम बात करने वाले हैं। देखिए, इस मैटर को लेकर तनिक भी थोड़ा सा भी जो है आपका कन्फ्यूजन होगा तो इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक जो है आप बने रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी की तरफ से आपका इस मैटर को लेकर ऑफिशियल यहाँ पर नोटिस है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका नोटिस है बीपीएससी टीचर के संबंध में नहीं है, बल्कि ये जो आपका बीपीएससी की तरफ से अपडेट करके बीपीएससी का लोगो दिखाई देगा, तो उस मैटर को लेकर यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका ऑफिशियल नोटिस जो है आपका जारी किया गया है। ये आपका जो आपका 67वीं जो आपका बीपीएससी है उसके जो आपका इंटरव्यू है उसको लेकर यहाँ पर आपका साफ साफ बोला गया है कि साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले मतलब इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को जो आपका बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट होगा उस पर जाएंगे और जो आप लोग यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम जो भी प्रमाण पत्र या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड किए होंगे उसको यहाँ पर क्या है कि लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद जो आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के माध्यम से आप यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पर क्या है कि आयोग मतलब बीपीएससी का आपका वाटर मार्क जो है आपका अंकित जो है आपका दिखाई देगा, जो कि इस टाइम पे जो है आपका सेम उसी तरीके से जो है आपका दिखाई दे रहा है, जिसे आप लोग बहुत सारे लोग इसे लोगो कर रहे हैं या फिर इसे बहुत सारे लोग इसे जो आपका मोहर है उसे आप कह सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग इसे आप वेरीफाइड जो है करें। तो ये आपका है इस तरीके से। फिर यहाँ पर क्या है कि इसको आपको प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट निकलवाने के साथ यहाँ पर क्या है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड मतलब स्व मतलब अपने से जो है आपको प्रमाणित करना है, जिस तरीके से आपने बीच में गजेटेड ऑफिसर से यहाँ पर अटेस्टेड करवाया था, लेकिन इसमें यहाँ पर क्या है कि सेल्फ अटेस्टेड जो है आपको करना है। फिर उसके साथ यहाँ पर क्या है कि जो आपका ओरिजिनल होगा उसके साथ और जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे इन सभी चीज़ों को लेकर जो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में जो है आप लोगों को यहाँ पर लेकर जाना है। ये तो आपका बीपीएससी का हो गया। बाकी यहाँ पर बीपीएससी जो आपका टीचर है उसमें यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि जो आपका यहाँ पर जिम्मेदारी फॉर्म भरने का दिया गया था या फिर फॉर्म भरने का आगे का जो आपका प्रोसेस है रिजल्ट आने तक, वो जिम्मेदारी जो है आपका बीपीएससी तक था। लेकिन अब यहाँ पर जो आपका ज्वाइनिंग का जिम्मेदारी है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग जो है वो जिम्मेदारी है। शिक्षा विभाग के माध्यम से जो है आप लोगों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र जो है आपका दिया जाएगा। नॉर्मल सी बात है, शिक्षा विभाग आपको नियुक्ति पत्र देगा तो कुछ ना कुछ आपसे डॉक्यूमेंट्स तो लेगा। नॉर्मल सी बात है, डॉक्यूमेंट्स तो आपका जमा कराया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका डॉक्यूमेंट जमा कराया जाएगा तो इसमें यहाँ पर प्राथमिकता इसलिए भी दिया जा रहा है कि यहाँ पर क्या है कि जब आप बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरे थे तो उसमें यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो तो आपका डाटा बीपीएससी के पास होगा, लेकिन जब यहाँ पर ज्वाइनिंग आप लेने जाएंगे तो आप यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बीपीएससी का जो आपका वाटर मार्क लगा हुआ है तो ये ऑलरेडी रहेगा। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग को पता चल जाएगा कि यस आप जो है बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम ये डॉक्यूमेंट जो है आप अपलोड किए थे, नया आप डॉक्यूमेंट जो है इसमें आप जो है ऐड नहीं कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पर ये माध्यम हो गया। और दूसरा माध्यम ये है कि नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर बीपीएससी के पास जब आपका डाटा है और शिक्षा विभाग के माध्यम से आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा तो नॉर्मल सी बात है जब आपका यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा तो उस टाइम पे भी आपके डॉक्यूमेंट जो है वो जमा कराए जाएंगे। और यहाँ पर जब आपके डॉक्यूमेंट्स जमा कराए जाएंगे और वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स का जाँच किया जाएगा तो वहां पर उसी बीच यहाँ पर क्या है कि जब आप लोग यहाँ पर जो फॉर्म भरते टाइम अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट्स और जो आपका अभी बीपीएससी के पोर्टल पर दिखाई दे रहा है तो ये भी जो है आप लोगों को लेकर जो है वो जाना है। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका हो गया। फिर अब यहाँ पर जो आपका नियुक्ति को लेकर है मतलब ज्वाइनिंग को लेकर, तो ज्वाइनिंग सिर्फ आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का है। तो जब आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग होगा शिक्षा विभाग के माध्यम से तो आप लोग को लेकर जाना है, कोई इसमें डाउट नहीं है। बाकी यहाँ पर जो आपका प्राइमरी टीचर को लेकर है, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी मतलब ये डाउट है कि क्या यहाँ पर प्राइमरी टीचर का आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा, तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो आपका बीपीएससी का वाटर मार्क लगा हुआ है इसका मतलब यह है कि बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम आप लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे बस उस पे आप सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स पे जो है आपका वाटर मार्क जो है आपका लगा हुआ है। इससे आपका वेरीफाइड या फिर नॉट वेरीफाइड या फिर पार्शियली वेरीफाइड इन सभी चीज़ों को लेकर कोई जो है आपका यहाँ पर मैटर नहीं है। तो इसलिए बीपीएससी प्राइमरी टीचर का भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका कराया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा, ये अभी तक आपका शेड्यूल या फिर कोई उस तरीके का अपडेट जो है आपका नहीं आया है। तो हो सकता है
ऐसा भी हो सकता है कि जब यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उसी टाइम पे उसी पल यहाँ पर क्या है कि आप लोगों का ज्वाइनिंग भी जो है आपका कराया जा सकता है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो जो कुछ भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे और जो वर्तमान में आपका अपडेट होने के बाद डॉक्यूमेंट्स है उसका यहाँ पर क्या है कि आप सभी लोग को प्रिंट निकलवा कर जिस तरीके से जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराते थे तो उस टाइम पे क्या था कि आपका नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स था, कोई उस तरीके का नहीं था कि कोई वाटर मार्क जो है आपका बीपीएससी का लगा हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर प्राइमरी टीचर में आपका लगा है तो प्राइमरी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो आपको इस तरीके का डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर जाना है। बाकी जब यहाँ पर ज्वाइनिंग होगा तो नॉर्मल सी बात है, ज्वाइनिंग में तो आपको लेकर जाना ही है। तो ये है आपका मैटर। बाकी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है नॉर्मल सी बात है, प्राइमरी टीचर का भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका कराया जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका आगे थोड़ा सा डाउट है जो आपके री अपलोड डॉक्यूमेंट्स को लेकर, आपने बीच में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनका डॉक्यूमेंट्स अपठनीय या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके का त्रुटि था। तो यहाँ पर क्या कि बीपीएससी के माध्यम से जो आपका ऑफिशियल नोटिस जारी करके बताया गया था और आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जो है री अपलोड किए और री अपलोड किए तो गजेटेड ऑफिसर से यहाँ पर अटेस्टेड करवा के किए। लेकिन यहाँ पर अब जो आप मतलब अभी जो आपका वर्तमान में डॉक्यूमेंट्स आप चेक करेंगे तो यहाँ पर री अटेस्टेड वाला आपको डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं दिखाई देगा, बल्कि जो आपका पुराना था, जो कि आपका पुराना गलत था, गलत का मतलब चाहे आपका धूमिल रहा हो या फिर किसी और के स्थान पर किसी और का डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया हो या फिर अपने ही डॉक्यूमेंट्स पे अपना ही डॉक्यूमेंट्स लेकिन सीरियल वाइज जो है आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हो, किसी के स्थान पर किसी और का डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड किए हो, लेकिन अभी आप चेक करेंगे तो वहीं जो है आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है आपका दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर आपका क्या होगा, क्या आप शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे या फिर आपको दिक्कत होगा? देखिए, ना आप शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे ना ही आपको किसी भी तरीके का समस्या होगा। इसलिए यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का समस्या नहीं होगा, क्योंकि ये आप मतलब सिर्फ एक अभ्यर्थियों का जो है इस तरीके का मैटर नहीं है, बल्कि सभी अभ्यर्थियों का, जितने भी अभ्यर्थी अपना री अपलोड डॉक्यूमेंट्स किए थे, आपका जो स्टार्टिंग वाला डॉक्यूमेंट था मतलब पुराना डॉक्यूमेंट था वही आपका यहाँ पर जो है आपका दिखाई दे रहा है। जो आपका टेस्टेड वाला है वो यहाँ पर जो है आपका दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए, जब आपका ज्वाइनिंग होगा या फिर जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, हालांकि ज्वाइनिंग से पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो यहाँ पे क्या है कि आपके दो तरीके का जो है आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। नॉर्मल सी बात है, ये तो आप सभी लोग को पता है। पहला यहाँ पर हार्ड कॉपी का मतलब है कि बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम जितने भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसका हार्ड कॉपी जो है आपको लेकर जाना है, ये आपका ओरिजिनल जो है आपको लेकर जाना है। और दूसरा यहाँ पर अटेस्टेड वाला जो है ये भी आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। अटेस्टेड और ओरिजिनल का मतलब ये है कि जैसे आपने प्रिंट पर ही जो है आपने गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाया होगा, लेकिन वो भी तो आपका ओरिजिनल ही होगा। तो ओरिजिनल आपके पास होगा क्योंकि आप लोग अपलोड किए होंगे, तो आपने नेट वाला अपलोड किया होगा, तो नॉर्मल सी बात है आपके पास ओरिजिनल होगा। तो जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो आपको यहाँ पर दोनों ओरिजिनल जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो भी यहाँ पर लेकर जाना है और जो आपका टेस्टेड वाला है वो भी यहाँ पर लेकर जाना है। और अभी जो आपका वर्तमान में बीपीएससी के पोर्टल पर जो आपका वाटर मार्क लगा हुआ बीपीएससी का जो आपका दिखाई दे रहा है वो भी जो है आप लोगों को यहाँ पर जो है वो लेकर जाना है। और इस मैटर को लेकर तनिक भी जो है आप कन्फ्यूजन मत होइएगा कि हमें यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर जो है वो कर दिया जाएगा क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट जो है आपका गलती है। गलती आपका डॉक्यूमेंट्स है तो आपको सही करने का मौका जो है आपका दिया गया था, आप सभी लोग सही किए हैं। तो यहाँ पर आपकी गलती जो है वो किसी भी तरीके का जो है वो नहीं है, क्योंकि ये जो अभी आपका बीपीएससी की तरफ से जो आपका अपडेट है और अपडेट होने के बाद जो आपका बीपीएससी का वाटर मार्क लगा हुआ डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहा है, तो ये सभी अभ्यर्थियों का जो है आपका दिखाई दे रहा है। कोई ऐसे अभ्यर्थी नहीं है कि जो पास हैं सिर्फ उनका ही या फिर जो डीएलएड वाले हैं सिर्फ उनका ही, सभी लोगों का। यहाँ तक कि इतने भी हैं, मतलब ऐसा भी है कि जो लोग बीपीएससी टीचर का एग्जाम भी नहीं दिए थे, सिर्फ बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरे थे, वो भी अपना इस समय डॉक्यूमेंट्स मतलब आप लोग जो है वो देखेंगे, अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे तो आपका भी डॉक्यूमेंट जो है बीपीएससी का वाटर मार्क जो है वो लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को लेकर किसी भी तरीके का मैटर जो है आपका नहीं है। और वेरीफाइड को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे, खासतौर पे सुबह सुबह मेरे भी माध्यम से जो है आपका बोला गया था वेरीफाइड को लेकर। तो देखिए, वेरीफाइड यहाँ पर कोई मैटर नहीं है, बस यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से आपका ये जो है आपका अपडेट जो है आपका दिया गया है कि आप यदि बीच में डॉक्यूमेंट्स किसी भी तरीके का छेड़खानी या फिर बदलना चाहे तो आप यहाँ पर जो है उन्हें बदल सकते हैं, क्योंकि आप बदल सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, डॉक्यूमेंट दूसरा अपलोड कर देंगे या फिर दूसरा डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, लेकिन बीपीएससी का जो आपका वाटर मार्क लगा हुआ है वो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कुछ भी अपडेट होता है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दिए जाते हैं। टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी आप भी टीचिंग एग्जाम या फिर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे और तनिक भी जो आपका कंफ्यूजन या फिर डाउट होगा वो यहाँ पर क्या है कि आप रिलैक्स मोड में जो है आप हो गए होंगे। बाकी बीपीएससी की तरफ से कोई उस तरीके का ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा तो हम यहाँ पर शेयर करेंगे। और यहाँ पर जो आपका बीपीएससी की तरफ से जो आपका ऑफिशियल नोटिस था जिसके माध्यम से हमारे द्वारा यहाँ पर बताया गया, तो ये आपका नोटिस जो है आपका बीपीएससी टीचर को लेकर नहीं था, बल्कि जो आपका वाटर मार्क लगा हुआ था तो उससे संबंधित ये जो है आपका बीपीएससी का ऑफिशियल जो है आपका नोटिस आया था। बाकी बीपीएससी
की तरफ से कोई नोटिस आएगा तभी जो है आप यहाँ पर मानिएगा, अन्यथा जो है आपको किसी भी तरीके का अन्यथा जो है आपको नहीं लेना है। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसा भी इन्फॉर्मेशन होगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।